मानव सोहम कहीं मिला? मानव मेरे सोहम को ले आइए प्लीज, मानव मेरे सोहम को ले आइए प्लीज। पुलिस ढूंढ रही है, सोहम मिल जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मानव मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ अपने आप को समझाने की। सोहम मिल जाएगा, सोहम मिल जाएगा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा मानव। मेरा इकलौता बच्चा है वो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया मानव। हम तो फिर पापा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं मानव? हमारा बच्चा हमसे अलग कर दिया मानव। पहले हम हमारा बच्चा खो चुके हैं एक बार। अब मैं सोहम को नहीं खोना चाहती मानव। मैं सोहम को नहीं खोना चाहती। आप जाइए ना, आप कहीं से ढूंढ के लाइए सोहम को प्लीज मानव। आप उसे लेकर आइए। जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी ना, मेरे दिल को अच्छा नहीं लगेगा मानव। प्लीज आप लेकर आइए। मैं सोहम को ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम रोगे नहीं। तुम रोती हो ना तो मेरी भी हिम्मत टूट जाती। तुम चाहती हो कि मैं हारूं, तो फिर रोना मत करो। चलो, एक बार किस्मत ने हमसे हमारा बच्चा छीना था, इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूं। मैं सोहम को ढूंढ के लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। किसने किडनैप किया होगा मेरे सोहम को? पुलिस और मानव उसे दिन रात ढूंढ रहे हैं, फिर भी उसका कोई पता नहीं चल रहा है। अगर किसी ने पैसों की खातिर किडनैप किया होता तो अब तक पैसे मांगने के लिए उसका फोन जरूर आया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर किसने दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया होगा? हाँ, हमारे परिवार में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, कभी धर्मेश के साथ, कभी अजित के साथ, कभी मंजू के साथ, लेकिन उन छोटे छोटे झगड़ों का ये अंजाम नहीं, मुझे ये नहीं लगता वो लोग ऐसा कर सकते हैं। सोहम से मिलने आई है ना? नहीं तो मैं तो मेरी आई से मिलने आई थी। तुम्हारी जानकारी के लिए बताती हूँ, सुलोचना ताई और अर्चना दोनों भी घर में नहीं है, और सोहम अकेला सुंदरी के साथ है। अगर तू घर जाना चाहती है तो जा सकती है। कई वर्षा ने तो उसे सोहम से बहुत लगाव था। लगाव नहीं, पागलपन था उसका। लेकिन उस दिन वो अपनी सहेली के घर गई हुई थी। वो कैसे? लेकिन अगर वर्षा ने नहीं किया तो कौन कर सकता है? आजी, क्या हुआ मेरे बेटे को? मुंह लटका के क्यों खड़ा बेटा? तुझे कुछ चाहिए राजा को? सोहम की याद आती है तो पेन चाहिए? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ बोल। आजी, इकलौते बेटे का मतलब क्या होता है? ये तुझसे किसने कहा? आजी, वो मैं आई बाबा के साथ छोड़ने गया था ना, अभी आई ने मुझे देखा ही नहीं, और अभी आई कह रही थी पापा को कि सोहम उसका इकलौता बेटा है। अब मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। जाने दो, उसने देखा नहीं तो नहीं। अजी तुझे प्यार करती है ना, कहानी सुनाती है ना मेरे बेटे को। हाँ, उसने कहा ना सोहम उसका इकलौता बेटा है, कहने दो। तू मेरा सोना है, मेरा लाडला पोता है, तू मेरे साथ। लेकिन आजी, इकलौते बेटे का मतलब क्या होता है? हाँ, तुझे वो सिंड्रेला की कहानी मालूम है बेटा? हाँ, बाबा ने एक बार मुझे सुनाई थी ना। वो सिंड्रेला की आई क्या करती थी? उसे चिल्लाती थी, मारती थी, उसे बहुत सारा काम करवाती थी। क्यों?
क्योंकि सिंड्रेला उसकी बेटी नहीं थी। हाँ, वैसे ही वो अर्चना का सगा बेटा नहीं है। उसका सगा बेटा सिर्फ सोहम है, इसलिए वो उससे प्यार करती है और तुझसे सौतेला व्यवहार करती है। आजी, आप झूठ बोल रहे हो। सिंड्रेला की आई मेरी आई की तरह नहीं है। आई मुझे कोई काम नहीं करवाती। आई तो मुझे बहुत प्यार करती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है ना, तो बताओ तेरी वो लाडली आई ने ऐसा क्यों कहा कि सोहम उसका इकलौता बेटा है, तू नहीं है? हा? अगर तेरी सगी माँ होती तो तेरे से ऐसा बर्ताव करती? तो फिर मेरी सगी माँ कौन है? तो तेरी सगी, अरे देवा, इसको अब मैं श्रावणी का नाम कैसे बताऊं? कहीं इसने गलती से घर में श्रावणी का नाम ले लिया तो गजब हो जाएगा। देख बेटा, तू तेरी आई का नाम जान के क्या करने वाला है? तू थोड़ा सब्र कर, मैं तुझे तेरी सगी आई से मिलाने वाली हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उससे मिलने के बाद इस घर में किसी के सामने तेरी सगी आई का नाम नहीं लेगा। ध्यान में रखेगा ना मेरा बेटा? हा? चल मेरा अच्छा बेटा, मेरे साथ तो भी सोएगा। ठीक है आजी, तो फिर आप मुझे लोरी गाते गाते सुलाओगे? लोरी गाती थी बेटा, लेकिन सब सोए हैं ना, जग जाएंगे। मैं सो के तेरे कान में कहानी सुनाऊंगी, चलेगा? आई तो सही कहती है, जैसा मानो के घर वालों की साजिश साजिश। कोई ना कोई बहाना बना के घर पे बुलाओ और बेइज्जत करो। और नहीं तो क्या? देखा ना तूने वो पुलिस इंस्पेक्टर किस तरह से बातें कर रहा था हमसे। अरे तू कोई काम वाम नहीं करता तो क्या हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू सोहम को किडनैप करेगा। ये लोग झूठा इल्जाम लगाने का एक चांस भी नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं वो मानव और अर्चना हमें घर बुलाकर क्यों इस तरह भी। अजित बेटा, एक बात बताओ, मैं हम ना उनके बारे में कभी बुरा सोचते हैं ना कभी बुरा कहते हैं। अरे उनकी बेटी को तो मैं अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि हमें जलील करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। अरे सोहम किडनैप होने का दुख हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि ये लोग हमें इस तरह जलील करें। आइए, खाना तैयार है, लगा दूं क्या मैं? कहा तुझे नरडैत, जो बनाया ना खुद खा लो। तुम्हारे घर पर जो इज्जत मिली है ना, मैं उसी से पेट भर गया। अजित, 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 देखा बंधु, देखा मेरा बेटा कैसे गुस्से से चला गया। पता नहीं अब अपनी बेइज्जती भूलने के लिए कहीं फिर से शराब न पीना शुरू कर दे। अभी बड़ी मुश्किल से वो अच्छे रास्ते पर जा रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन तेरे घर वाले ना वो उसे ऐसा मौका ही नहीं देते हैं। क्या करें? बंधु, तुझे खाना खाना है ना तो खा ले, मुझे भूख नहीं है। लेकिन आई आप विनोद कितना थक गए। मैं जाकर रुचि पुन्नी को देखती हूँ कि वो दोनों क्या कर रही है। वैसे मैंने कहा था कि सुबह का खाना खा लेना, पता नहीं खाया कि नहीं दोनों ने। दोनों तो सो गई, पता नहीं खाना खाया कि नहीं। अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या सोचने लगे हो? मंजू, मैं सोच रहा हूँ कि सोहम का किडनैप कौन करेगा। ना तो मानव इतना अमीर आदमी है कि कोई पैसे के लिए उसका किडनैप करे,
नहीं मानव की किसी के साथ दुश्मनी तो फिर क्या? अरे ऐसे आदमी के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। अरे जब देखो तब हमारे पीछे पड़ा रहता था, वो हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। अरे जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है ना, उसके साथ बुरा ही होता है। एक बात कहूं तुम्हें, आज मुझे तो समझ में आ गई, तुम भी समझ लो। दुनिया में कभी कोई अपना नहीं होता है, यहां तक कि सगी माँ भी। देखा तुमने वो जो इंस्पेक्टर जब हमसे इतनी पूछताछ कर रहा था, हमारी इंसल्ट कर रहा था, तो आई ने उठकर बीच बचाव तक नहीं किया। अरे जब हमसे सारे रिश्ते तोड़ ही लिए हैं, तो फिर हमें वहां पर किस अधिकार से पूछताछ करने के लिए बुलाया था उन्होंने? मंजू, खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। और मंजू, वो लोग बुरे दौर से गुजर रहे हैं, कम से कम अब तो उल्टा सीधा मत कहो उन्हें। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। क्या कहा तुमने? तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं? अरे कैसे पति हो विनोद तुम? ऑफिस से घर गई, घर से वो उस मानो के घर, और फिर यहाँ पर मशीन समझा है क्या मुझे? इतनी भूख लग रही है ना, जाकर देखो किचन में कुछ बचा या नहीं बचा है। नहीं बचा है तो बनाओ खुद के लिए खाना। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। बेटा ऐसे कब तक इंतजार करेगी? चल अंदर चल। नहीं, मानव अब तक नहीं आया। आएगा तू, चल अंदर। सोम कहाँ होगा, कैसा होगा? बैठ। सोम क्यों नहीं आया? मैंने मुझसे कहा था कि वो सोम को लेकर आए। मानव सोम कहाँ है? आपने कहा था आप उसे साथ लेकर आएंगे। मानव सोम कहाँ है, बोलिए ना। सोम नहीं मिला। लेकिन ऐसे कैसे मानव? आपने तो कहा था आप उसे अपने साथ लेकर आएंगे, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मानव पूरी रात मैंने सोम को ढूंढा, हर जगह ढूंढा अर्चना, लेकिन कहीं नहीं मिला वो। अगर किसी ने पैसों के लिए किडनैप किया होता तो अभी तक फोन कर देता। जितने पैसे चाहिए थे मैं उसको देने को तैयार था, लेकिन सिर्फ फोन ही नहीं किया, और पुलिस को भी वो नहीं मिला। सब सही कह रही है अर्चना, अभी लोग बदनसीब है। अब पहले बच्चे को बचाना और लासू। ऐसे मत कहिए माना, मत कहिए। देखना पप्पा हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। हमारा सोम बिल्कुल सही सलामत होगा, वो हमारे पास जल्दी आ जाएगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब बोले। हाँ मैं भी आता हूँ। मानव क्या हुआ? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ मानव? कुछ नहीं, बस मिलने बोला। आप फिक्र मत करिए, मैं आता हूँ। मानव, अरे मानव, सोम मिला? तू इतना टेंशन मत ले बेटा, मेरा मन कहता है जल्दी हमारा सोम मिल जाएगा। अरे बेटा कुछ नाश्ता तो करके। एक जरूरी काम है, वो करके आता हूँ। तूने क्या हाल बना रखा है अपना? देख, मैं समझ सकती हूँ तू इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। एक माँ के लिए अपने बच्चे से दूर रहना मतलब बहुत तकलीफदायक होती है। लेकिन जीजू गए ना उसे ढूंढने, सो हम बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस पापा पर भरोसा रख। बच्चों ये ले बेटा, कॉफी पी ले, तुझे अच्छा लगेगा।
मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? मैंने कहा ना, जब तक सोम नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी बस। देखता ही ऐसा मत कर, कुछ खा ले। अरे भूखे रहने से थोड़ी ना प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जीजू गए हैं ना सोहम को ढूंढने। अगर तू बीमार पड़ गई तो जीजू तुझे संभालेंगे या सोहम को ढूंढेंगे? हाँ मैंने कहा ना, जब तक सोम नहीं आएगा तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी ना मैं कुछ पीऊंगी बस। जो मैं जानती हूँ, मुझे सोहम की बहुत चिंता हो रही है। सोहम कहाँ है, कैसा है, उसने कुछ खाया है कि नहीं, इसी के बारे में सोच सोच के मुझे भी भूख नहीं लग रही। तू अपनी जगह बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि तू उसकी आई है। लेकिन अर्चू, तू ये क्यों भूल रही है कि मैं भी तेरी आई हूँ? तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे सोहम की चिंता हो रही है, लेकिन तेरी भी तो चिंता हो रही है। देख, अगर तू कुछ नहीं खाएगी पिएगी ना, तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। वैशु, वर्षा कहाँ है? उसका कुछ फोन आया? नहीं आई, कल से कोई बात ही नहीं हुई उससे। तो एक काम करना, उसे फोन करके यहाँ बुला। ठीक है आई, मैं भी करती हूँ फोन। दिखाओ ना। हाय वैशु, बोल ना। ताई जल्दी से अर्चू ताई के घर आ जा, मैं भी यहीं पर हूँ। देख आई भी तेरे बारे में पूछ रही है। घर? वैशु मैं अभी नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती? लेकिन क्यों? वो क्या है ना, सतीश की आई की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे उनको लेकर डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए। वर्षो, एक कौन रो रहा है? किसका बच्चा है वहां पर? आई वो मेरी पड़ोसी है ना वंदना, उसी का बच्चा है। वो एक्चुअली मैं दरवाजा खोल के बाहर आई ना, तो वो सामने ही था। अच्छा अच्छा, तो एक काम करना, हो सके तो यहीं आ जा, तेरा भी मन लगेगा और तू अर्चू के पास रहेगी तो अर्चू को भी अच्छा लगेगा। हाँ मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है आई। मैं फोन रखती हूँ। वो क्या है ना, सतीश की आई को दवाई देने का टाइम हो गया। बाय। उस बच्चे की रोने की आवाज सोहम जैसी लग रही थी। मुझे पता लगाना होगा। वैशु, तू यहीं अर्चू के पास बैठ, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। अरे आंटी, बेल बजाने से कोई फायदा नहीं है। इनके घर पे कोई है ही नहीं, सब लोग बाहर गए हुए। आपको किससे मिलना था? वर्षा से। लेकिन वर्षा तो सुबह सुबह ही कहीं चली गई है। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी तब देखा था उसे मैंने। अब आंटी आप एक काम करिए ना, आप फोन लगा कर पूछ लीजिए उसे। आप यहाँ पर कब तक वेट करेंगी?
दरअसल मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? क्या करूंगी, बस थोड़ी देर उसका इंतजार करती हूँ। अगर वो आती तो ठीक है, नहीं तो वापस चली जाऊंगी। ठीक है। जब मैंने वर्षा को फोन किया तो उसने कहा था कि वो घर पर ही है और ये भी कहा कि उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। फिर अचानक घर के सारे लोग कहाँ चले गए? ये औरत तो कह रही थी कि वर्षा सुबह ही घर से बाहर गई है। तो फिर इसका मतलब है वर्षा मुझसे झूठ बोल रही है। देखो सुनीता, बच्चे का ठीक तरह से ख्याल रखना। और अगर वो रोने लग जाएगा तो मुझे तुरंत खबर करना। और एक बात, जब तक मैं नहीं आऊंगी किसी के लिए दरवाजा मत खोलना और किसी को अंदर मत लेना, ठीक है? ये बच्चे की रोने की आवाज तो यहीं से आ रही है। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? जी मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। दरअसल मेरी चाबी खो गई है और जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता मुझे तो बाहर ही रहना पड़ेगा। मुझे ना प्यास बहुत लगी है, एक गिलास पानी मिल सकता है? गला बहुत सूख रहा है। जी ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ।